हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल रोशन की पाठशाला। आज की इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का 37वां क्लास। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है करा दिए गए हैं। तो पाठ्यक्रम के अनुसार जो है पढ़ाया जा रहा है। आज हम देखेंगे साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, बाकी जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जामों में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का सेट है। 25 प्लस क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों में दिया गया है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जंतु विज्ञान या जूलॉजी अध्ययन करता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? जंतुओं के बारे में, यानी कि जीवित और मृत जानवरों दोनों के बारे में जो है स्टडी किया जाता है जूलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो है कुट दिया गया है, ठीक है, जिसका हमें चयन करना है। तो पक्षी का जो है वो उसका जो स्टडी कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और वंशानुगति यानी कि जेनेटिक्स की बात की जा रही है, तो वंशानुगति का मतलब होता है जेनेटिक्स। ठीक है, तो याद रखना। और पर्यावरण को कहा जाता है इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पेलियोबायोलॉजी। ठीक है, तो यानी कि तीन तीन चार दो एक 3 4 2 1 किसमें दिया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथर। आपने सुना होगा, ठीक है, एंथर से आप याद कर सकते हैं कि फूल में जो है एंथर पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है द स्टडी ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड एंथोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और इसमें जो है फ्रेनोलॉजी कहा गया है। फ्रेनोलॉजी जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों के अध्ययन को कहा जाता है। और एग्रेस्टोलॉजी की बारी हम बात करें तो एग्रेस्टोलॉजी जो है घास से संबंधित अध्ययन हम करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और पैलिनोलॉजी जो है, पैलिनोलॉजी जैसे कि परागकण है, ठीक है, परागकण के अध्ययन को कहते हैं पैलिनोलॉजी। ठीक है, जैसे पोलन ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को। ठीक है, याद रखना। और इक्थियोलॉजी किसको कहा जाता है, इसमें जो है मत्स्य जैसे कि मत्स्य का जो हम स्टडी करते हैं उसकी संरचना की, कार्यकी की, तो इसमें जो है एक्थियोलॉजी कहा जाता है। पैरासिटोलॉजी क्या कहा जाता है, पैरासिटोलॉजी उसको कहा जाता है जो परजीवी का अध्ययन किया जाता है। मेलेकोलॉजी जो है किसको कहा जाता है, मेलेकोलॉजी जो है मोलस्का, यानी कि मोलस्का का मतलब होता है जैसे कि आपने घोंघा देखा होगा जिसका जो है एक हार्ड जो है कवर बना होता है। घोंघा जो है दीवार में चिपके होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसका जो है अध्ययन करना मैलेकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ठीक है, सब्जी वाला भी आ गया। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जनाफिकी। ठीक है, यानी कि डेमोग्राफी जिसको कहा जाता है। ठीक है, डेमोग्राफी जो है कहा जाता है। ठीक है, किसमें, विषय जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इथनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इथनोलॉजी जो है संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण को जो है कहा जाता है, अध्ययन को कहा जाता है। और उसके बाद जो है एंथनोग्राफी, एंथनोग्राफी जो है संस्कृति का अध्ययन कहा जाता है, विशिष्ट स्पेसिफिक कल्चर का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है किसको कहा जाता है, मानव जो है मानव और जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, यानी कि
वर्ताओं का जो अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी कहलाता है। और एथिक्स, एथिक्स क्या कहा जाता है, नैतिक आचार या फिर कर्तव्य जिसको कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन को हम जो है एथिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को जो है मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बायोनिक्स, बायोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। बायोनिक्स किसको कहा जाता है, जैसे जैविक जगत में होने वाले कार्य हैं, गुण हैं, पद्धति, ये सब का जो अध्ययन है वो जो है क्या कहा जाता है, बायोनिक्स कहा जाता है। बायोनोमिक्स, बायोनोमिक्स और बायोनिक्स में जो है अंतर है। बायोनोमिक्स के अंतर्गत जो है हम जीवधारियों के और उनके वातावरण के साथ जो है संबंध, ठीक है, वो किस वातावरण में रहते हैं उसके बीच जो है संबंध का अध्ययन करना बायोनोमिक्स कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना बायोनोमी भी अलग है, ठीक है, काफी मिलता जुलता शब्द है लेकिन अलग अलग है। जीवन के नियमों का यानी कि लॉस ऑफ लाइफ का अध्ययन करना जो है क्या कहलाता है, बायोनोमी कहलाता है। बायोमेट्री, बायोमेट्री किसको कहा जाता है, गणित और सांख्यिकी की तकनीकों का जो जीव विज्ञान का अध्ययन द्वारा जो है जीव विज्ञान का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, बायोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या कहा जाता है, इसको जो है पेलियो बॉटनी भी कहा जाता है। देखिए, ठीक है, तो इसका अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है, फॉसिल्स प्लांट, ठीक है, प्लांट फॉसिल्स का जो है अध्ययन किया जाता है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, जंतु जीवाश्म का अलग है, शैवाल का अलग है, फफूंद का अलग है, ठीक है, यानी कि फंगस का अलग है। पेलियो बॉटनी के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिसको प्लांट फॉसिल्स या फॉसिल प्लांट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना। फॉसिल्स जो है क्या होते हैं, जैसे कि लाखों वर्ष यानी कि कई वर्षों से जो है पुराने यानी कि बर्फ मिट्टी में चिपके हुए जो उसका जो है छाप पत्थरों पे पड़ जाता है, उसको जो है जीवाश्म कहा जाता है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, फॉसिल्स या फिर पैलियोबॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। ठीक है, ये याद रखना। एपीकल्चर किसको कहा जाता है, एपीकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन उत्पादन को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बड़े जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे शहद का उत्पादन जिसको जो कहा जाता है एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किसको कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर जो है वो पुष्प और फल देने वाले जो पौधे होते हैं उसका अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर जो है सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी का उपयोग जो है एपीकल्चर में किया जाता है शहद बनाने के लिए। ठीक है, और सेरीकल्चर जो है आपको पता होगा सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है कच्चे रेशम के उत्पादन का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है, पुष्प और फल देने वाले जितने भी पौधे होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑलेरी कल्चर। ठीक है, ऑलेरी कल्चर कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इन युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी कल्चर जो है लाख का कीड़ा, ये जो है अध्ययन सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है, तो शब्द और अर्थ। ठीक है, तो इसमें जो है लेक्सिकोग्राफी, ठीक है, लेक्सिकोग्राफी जो है शब्द का संकलन इसमें जो है इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत जो है शब्दकोश का संकलन या संयोजन तो सम्मिलित जोड़ी है। ठीक है, इसमें जो है शब्दकोश का संकलन किया जाता है। और फिलोलॉजी, फिलोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, भाषा की संरचना का विकास और इतिहास का अध्ययन किया जाता है, डाक टिकटों का संग्रह नहीं किया जाता।
एंटीमोलॉजी का जो है मानव शरीर का अध्ययन नहीं किया जाता है, ठीक है। एंटीमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी का जो है आइकोनोग्राफी के अंतर्गत जो है क्या करा जाता है, चित्रकला का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, शब्दकोश के संयोजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, तो विटिकल्चर के द्वारा जो है अंगूर जो है उत्पादित होता है, ठीक है, ये याद रखना। विटिकल्चर के अंतर्गत जो है अंगूरों के उत्पादन और उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है विटिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, ठीक है। कीट संवर्धन कीटों में जो है जैसे कि केंचुआ है की वृद्धि करने का विज्ञान है, जैसे केंचुआ को कृषकों का मित्र भी कहा जाता है, भूमि की आंत भी कहा जाता है, ये याद रखना। भूमि की आंत किसे कहा जाता है या कृषकों का मित्र किसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन, केंचुआ, ठीक है। केंचुआ जो है खाद और वर्मी कंपोस्ट में जैसे कि मैंने बताया, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने में काफी जो है योगदान उसका रहता है, ठीक है। कीटों की वृद्धि करने का जो है विज्ञान को कीट संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म, ठीक है। वो यानी कि वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर जिसको केचुआ का पालन भी कहते हैं, केचुआ का जो है अर्थवर्म कहा जाता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था वर्मी कंपोस्ट में काफी योगदान करता है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में केचुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन है, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है, ठीक है। जेनेटिक्स या आनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशावली यानी कि वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है जिस जेनेटिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है, वृद्ध से, ठीक है। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह उपशाखा होता है जो जिसका संबंध जो है वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था की मांसपेशियों शिथिल हो जाती है और शरीर के अंग की युवा अवस्था की तरह जो है कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसका अध्ययन जो है क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीर्ण वृद्ध यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। बार बार जो है रिपीट हो रहा है क्योंकि जो है ये क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछा गया है, इससे आप वैरायटी देख सकते हैं क्वेश्चन से, ठीक है, कि किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था की काल प्रभावन के बारे में जो है कितने चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आई हैं युवावस्था से मतलब कि वृद्धावस्था में, इसका अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी से, ठीक है। पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है मिट्टी यानी कि मृदा का निर्माण या मृदा के प्रकार इत्यादि का जो है अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। मृदा में जो है फिजिकल फैक्टर होते हैं जिससे जो है हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जो है जल और मिनरल्स प्राप्त करते हैं। मिट्टी जो है भौतिक चट्टाने के जो है अपक्षय से जो है निर्मित होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अस्थि से ही आपको जो है याद रखना है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना। ऑस्टियोलॉजी जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑरोलॉजी के अंतर्गत जो है पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे जो है कोई नहीं बताएगा सारे ऑप्शंस का आंसर, ठीक है, आपको जो है नोट डाउन करना है पेन कॉपी लेकर, इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेरोलॉजी किसको कहा जाता है, रुधिर यानी कि जो सीरम होता है, सीरम का जो स्टडी होता है वो सेरोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी, जियोलॉजी किसको कहा जाता है, पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना जो होती है उसके में जो है
पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हड्डियों की पढ़ाई किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अभी मैंने सारा जो है क्वेश्चन बताया था, सारे ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना, काफी जो है मिलता जुलता है सर्पेटोलॉजी और सर्पों का अध्ययन। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है पर मैं कुछ नहीं कर सकती। सर्पेटोलॉजी के तहत जो है सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखना ये जो है। और हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है उभयचरों सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो यानी कि जो मेल नहीं है उसको ज्ञात करना है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये जो है जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी जो है ये क्या है, मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ठीक है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जीव विज्ञान से संबंधित है और ये जो है मनोविज्ञान से संबंधित है। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है समझ आ रहे हैं। समझ आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं दूसरे टॉपिक से लाने वाली हूँ। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कभी भी एग्जाम का डेट आने वाला है। ठीक है, काफ़ी अच्छा मौका मिला है आपको साइंस से रिलेटेड, आप साइंस फील्ड से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है फ्रेंड? मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जो है जल में पौधों को उगाया जाता है। और ये जो पौधा को उगने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। ठीक है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है, याद रखना हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मिनरल्स पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जो है जल में भोजन को उगाया जाता है, मृदा नहीं होता उसमें। ठीक है, मिनरल्स के द्वारा उगाया जाता है, याद रखना। ठीक है, इसलिए इसको जो है हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी नए टॉपिक में देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट अगर इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप क्लास नहीं करते हैं, भाई क्लास करना चाहिए ना, इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जाता है, इसलिए जो है क्लास करना जरूरी होता है। ठीक है, इससे जो है आपका रिवीजन होगा, सिर्फ पढ़ के आपको याद कर लेंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको जो है क्लास भी करना चाहिए। फ्री पीडीएफ नोट्स मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए और फ्री पीडीएफ नोट्स ले लेंगे, फ्री में तो नोट्स मिल रहा है पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसा नहीं है भाई, क्लास भी करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।